हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ है, जो कि 28 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और वीडियो को फैक्ट्स के साथ भी समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, डेटा संचालित नवाचार के माध्यम से साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने MOSPI के साथ सहयोग किया है? IIM अहमदाबाद ने। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए IIM अहमदाबाद के साथ भागीदारी की और यह सहयोग नीति निर्माण में AI के उपयोग, निर्णय लेने में सुविधा और पूर्वाग्रहों को दूर करने पर केंद्रित है। कौन सा देश विश्व का शीर्ष दूध उत्पादन बन गया है? ऑप्शन 2 भारत। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर उभर गया है, जो कि वर्तमान में 239 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन करता है। देश वैश्विक दूध उत्पादन में 24% से अधिक का योगदान देता है और यह स्थिति अपने डेयरी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की माध्यम को बनाए रखा है। और भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने दूध उत्पादन को 300 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। 2032 ओलंपिक के बाद किस शहर का गाबा स्टेडियम ध्वस्त कर दिया जाएगा? तो ब्रिस्बेन। जी हाँ, ब्रिस्बेन के प्रतिष्ठित गाबा स्टेडियम, जो कि 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा, जिससे विक्टोरिया पार्क में 60,000 की क्षमता वाला नया स्टेडियम बनाया जाएगा। और यह नया स्टेडियम क्रिकेट और अन्य खेलों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जिससे क्वींसलैंड में क्रिकेट की प्रमुखता भी बनी रहेगी। किस कंपनी ने नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? रिलायंस ने। मुकेश अंबानी की अगुवाई करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से नोयान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया ने। ब्रिक्स देशों द्वारा बनाए गए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो द्वारा यह घोषणा की गई है और यह एक रणनीतिक कदम है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी प्रगति जैसे क्षेत्रों में वित्तीय सहयोग और निवेश को बढ़ाकर इंडोनेशिया के आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारे को विकसित करने की योजना बना रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा में सुधार करने के लिए गंगा और शारदा नदी के गलियारों के विकास की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक प्रमुख आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। कौन सी प्रणाली फसल उत्पादन के लिए सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करती है और किसानों की जानकारी के लिए डेटा संरक्षण कानूनों का पालन करती है? एग्रीस्टेक सिस्टम। यह डेटा जितने भी किसानों की जानकारी है, गोपनीय और सुरक्षा को इसमें प्राथमिकता बनाए रखेगी और यह प्रणाली FPO, कृषि सखी और CSC के उपयोग के माध्यम से किसानों, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन के बिना रहने वाले किसानों के डिजिटल समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विषय कौन सा है? माता कर्मा। डाक विभाग ने माता कर्मा के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जो एक पूजनीय संत, समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की समर्पित अनुयायी थी। रायपुर में उनकी
1009वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान इस डाक टिकट का अनावरण किया गया है। कौन सा इस्पात निर्माता $30 बिलियन से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का सबसे अधिक मूल्य वाला इस्पात निर्माता बन गया है? JSW स्टील कंपनी का बाजार पूंजीकरण $30 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है, जो मजबूत स्टॉक प्रदर्शन और कम लागत वाले स्टील आयात के खिलाफ सरकारी समर्थन से प्रेरित है। कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? बी. सुमित रेड्डी ने। उनका फैसला खुद को पूरी तरह से कोचिंग के लिए समर्पित करने का है। पुरुष और मिश्रित युगल दोनों में अपने सफल करियर के लिए जाने जाने वाले रेड्डी अब 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की रजत पदक विजेता टीम के भी हिस्सा थे और उनका करियर शानदार रहा था। किस राज्य ने पारदर्शी पुलिस स्थानांतरण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। EHRMS सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत यह ऐप कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मियों को अपने तबादले के अनुरोध डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा देता है। यह पहल रिश्वतखोरी और पक्षपात जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SK मजूमदार। ये केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं और उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFA के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट मजूमदार 2000 से केनरा बैंक से जुड़े हुए हैं और उन्होंने विभिन्न नेतृत्व भूमिकाएं भी निभाई हैं। स्वदेशी MRI प्रणाली सहित उन्नत चिकित्सा उपकरणों के विकास पर किस संस्थान ने समीर के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 एम्स। RF प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समीर का फुल फॉर्म होगा सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के साथ सहयोग किया है। सहयोग का उद्देश्य स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI प्रणाली को विकसित करना है और चिकित्सीय रूप से मान्य करना है और छवि वृद्धि के लिए AI/ML को शामिल करना है। कौन सा देश अब तक की सबसे भीषण जंगल की आग का सामना कर रहा है, जिसमें 33,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल पाया गया है? दक्षिण कोरिया। और इसमें कम से कम 26 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। आग उइसोंग में लगी थी और शुष्क परिस्थितियों और तेज़ हवाओं के कारण तेज़ी से फैल गई, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। चौथा 25T बोलार्ड पुलटन टग युवान कहाँ शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम में। और मेमर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के साथ अनुबंध का हिस्सा है। यह टग स्वदेशी रूप से नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों की बर्थिंग, अनबर्थिंग और पैंतरेबाजी का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अग्निशमन और सीमित खोज और बचाव कार्यों में भी सहायता करता है। 2024 में विश्व में चाय निर्यातक के रूप में भारत कौन सा स्थान हासिल करेगा? दूसरा। भारत ने 254 मिलियन किलोग्राम का चाय का निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह उपलब्धि अनुकूल सरकारी नीतियों, पारंपरिक चाय के उत्पादनों में वृद्धि और उद्योग के मजबूत समर्थन को सफलता को दर्शाता है। RBI द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? सिक्किम में। बैठक में अनियमित जमा योजनाओं अधिनियम को लागू करने, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी को संबोधित करने और निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया है? ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में सेना, वायुसेना और नौसेना की भागीदारी वाली त्रिसेवा सैन्य ड्रिल प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में एकीकृत संचालन, उन्नत निगरानी, परिसंपत्तियों का उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवादित वातावरण में लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए समन्वित संयुक्त गोलाबारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। और हरियाणा जो कि शीर्ष राज्य बनकर उभरा है, उसने 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 31 यानी 31 कांस्य पदक, जो कि कुल पदक हो जाता है 104 पदक। और हरियाणा के निरंतर प्रभुत्व को यह दर्शाता है क्योंकि उन्होंने KIPG यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स के उद्घाटन के संस्करण जो कि 2023 में किए गए थे, उसमें पदक तालिका में भी उस समय भी शीर्ष स्थान हासिल किया था और राज्य ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया था। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज की हमारी जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपने ज़रूर किया होगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं, क्योंकि करेंट अफेयर्स एक ऐसी टॉपिक है जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनी रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।